मंत्रिया कुर्सी धैले बा, पेपरवा लीक कैले बा, नौकरिया आवत नइखे और बेटवा लाठी खैले बा, जनता के खीस बढ़ैले बा, पेपरवा लीक कैले बा। सॉरी, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। यह सिर्फ एक सुसाइड नोट की लाइन नहीं, बल्कि उस दबाव की कहानी है जिसे लाखों छात्र हर दिन झेल रहे हैं। 22 साल के उमेश माली ने नीट परीक्षा से महज कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी खत्म कर ली, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं, बल्कि सवाल सिस्टम का है, जहां प्रतियोगी परीक्षाएं तनाव, अनिश्चितता और लगातार दबाव का दूसरा नाम बनती जा रही हैं। देश के युवाओं को परीक्षा पर चर्चा नहीं, लीक प्रूफ और फेयर व्यवस्था चाहिए। थोड़ा मेंटली तो सोचो यार, लाइक स्टूडेंट हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, उसके बाद भी अगर तुम इतना करते हो तो उसके बाद डिप्रेशन में ही जाता है बंदा। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो करप्ट जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरा फ्यूचर 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं। आज हर छात्र और उनके परिवार वाले चाहते हैं कि देश का एजुकेशन सिस्टम बदले, जिससे देश का भविष्य सुरक्षित और तरक्की भरा हो। लोगों की यही डिमांड और मांग भी है अपने देश के गार्जियन, अभिभावक यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन मोदी जी की तो कहीं और ही व्यस्त है। हाँ, खुद ही देख लीजिए। देख रहे हैं ना हमारे तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट विश्वगुरु पीएम को। उन्हें इंस्टा पर कितने वायरल हैं मेलोनी जी के साथ, उसकी चिंता ज़्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके देश के युवाओं का करियर खराब हो रहा है, इसकी खबर तक नहीं है। तभी तो हमारे महामानव और नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब को उनका दर्द और दुख दिखाई ही नहीं दे रहा है। शायद उन्हें इंस्टा पर या सोशल मीडिया पर युवाओं से जुड़े मुद्दे दिखाई भी नहीं देते होंगे। तभी तो इतने दिनों से अलग अलग राज्यों में युवाओं की एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वो तक भी सुनाई नहीं दे रहा है। आपने सही सुना, मोदी जी को देश के उभरते भविष्य की बर्बादी ना ही दिखाई दे रही है और ना ही सुनाई दे रही। यही वजह है कि मोदी सरकार में हर छात्र का सपना सिस्टम की कमजोरी के नीचे दबकर खत्म हो रहा है। फिलहाल मेलोनी से इंस्टा वायरल और मेलोडी से फुर्सत मिला तो मोदी जी ने नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम को टेम्पररी ब्लॉक कर दिया। टेलीग्राम को बंद करना कितना सही है और इसका कितना फ़ायदा एग्ज़ाम में होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान से मोदी को इतनी मोहब्बत क्या है, उन पर कोई आज तक अभी क्यों नहीं आ रहा है। इन नारों और विरोध को सुनकर मुझे अवध में 2 लाइनें याद आ रही हैं। मंत्रिया कुर्सी धैले बा, पेपरवा लीक कैले बा, नौकरिया आवत नइखे और बेटवा लाठी खैले बा, जनता के खीस बढ़ैले बा, पेपरवा लीक कैले बा। जी हाँ, छात्रों का आक्रोश कहता है कि मोदी जी, आपको सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, जिन्होंने करोड़ों युवाओं का भविष्य ही ब्लॉक कर रखा है। पिछले 10 सालों में 90 पेपर लीक हुए हैं और 9 करोड़ युवा इस धांधली और भ्रष्टाचार को भुगत रहे हैं। अपनी नाकामियों पर भला कब तक पर्दा डालेगी ये सरकार। पिछले 5 सालों में तकरीबन 93 छात्रों ने नीट पेपर लीक से अपनी जान गंवा दी है। इस साल अभी तक 14 छात्रों ने सरकार के कार्यों से हताश होकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। नीट पेपर लीक से 2025 में तकरीबन 34 छात्रों ने अपनी जान ले ली थी। सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन जानों की कीमत क्या है। क्या सरकार का केवल ये कह देना कि एक प्रशासनिक गलती है और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर देना भर इन सभी जानों की भरपाई हो जाती है? वैसे तो कई मुद्दों पर सरकार से विपक्ष और जनता लगातार सवाल पूछती है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता नेहरू और कांग्रेस से आगे निकल ही नहीं पाते। सवाल महंगाई का हो तो बोलो जय श्री राम, पेपर लीक का हो तो बोलो जय श्री राम, विदेश नीति पर सवाल हो तो भी बोलो जय श्री राम, भ्रष्टाचार का सवाल हो तो भी बोलो जय श्री राम, बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर भी सवाल कोई पूछे तो सरकार के प्रवक्ता और सरकार के मंत्री बोलते हैं जय श्री राम। जी हाँ, हर चीज में हिंदू हृदय सम्राट की सरकार और उनके प्रवक्ता भगवान राम को याद करते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदू
राम राज्य ले आए हैं। लेकिन क्या यही राम राज्य है? क्या राम राज्य में ऐसे ही युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता था? अब तक कई बच्चों ने मजबूरन अपनी जान ले ली, मगर मोदी जी एक शब्द भी उनके लिए नहीं बोले। कितने ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके माता पिता ने लोन लेकर बच्चों को एग्जाम की तैयारी करवाई और फिर एक के बाद एक नीट हो, एसएससी हो, यूजीसी नेट हो, सीईटी, सबके पेपर लीक हो जाते हैं। हालात यह हो गई कि सीबीएसई के परिणाम में इतनी धांधली की गई कि 17 से 18 वर्ष के होनहार छात्रों को सरकार का पर्दाफाश करना पड़ा। आज देश का जागरूक युवा बस एक ही मांग कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। फिलहाल मोदी सरकार को लीक प्रूफ पेपर करवाने की गारंटी लेनी चाहिए, मगर अफसोस भाजपा इस परीक्षा में भी पूरी तरह फेल हो गई है। न वो गारंटी ले रही है और ना ही छात्रों का भविष्य पर कुछ बोल रही है। धन्यवाद।